हे एवरीबॉडी, दिस इज़ विकास फ्रॉम टीएलसी। आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो में मैं आपको यूज ऑफ कीप पढ़ाने वाला हूँ। इस कीप का यूज हम किस तरीके से करते हैं, कैसे करते हैं और कहाँ पर करते हैं। तो कीप का यूज पढ़ने से पहले आपको टेंस का नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है, तभी आपको एक कीप का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। देखिए, कीप का मतलब जो होता है वो क्या होता है, करता रहता है। तो यहाँ पर है कि सब्जेक्ट जब किसी काम को करता रहता है तो हमें कीप का यूज करना होता है। क्लियर? इसका हम तीन तरीके से यूज कर सकते हैं, प्रेजेंट में भी, पास्ट में भी और फ्यूचर में भी। सो टेंस का नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। तो हम प्रेजेंट में किस तरीके से यूज करते हैं इसको देखिए थोड़ा सा। सबसे पहले हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे, फिर कीप का, फिर जो सेंटेंस की वर्ब है उसमें हम आईएनजी ऐड करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर सेंटेंस का यूज करेंगे। सो कहने का मतलब ये है कि जब सब्जेक्ट किसी काम को करता रहता है तो हम कीप का यूज करेंगे, और जो कीप की जो फॉर्म होगी वो सेंटेंस के अकॉर्डिंग चेंज होती रहेगी, लेकिन जो सेंटेंस में वर्ब होगी उसमें आपको आईएनजी ऐड करना होगा। किस तरीके से, यहाँ देखिए, जैसे कि राधा कीप डांसिंग। अब यहां पर देखिए, सेंटेंस की मैंने बोला था कि सेंटेंस जो कीप होगा उसकी फॉर्म होगी सेंटेंस के अकॉर्डिंग चेंज। अगर मैं इसको मैं बताऊं, हिंदी में बोलूं तो क्या हो जाएगा, राधा नाचती रहती है। यहां पर देखिए सेंटेंस देखना, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो आपको मेन वर्ब में एस और ईएस का यूज करना होता है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यहाँ पर एस का आपको यूज करना पड़ेगा, कीप्स। सो क्या हो जाएगा, राधा कीप्स डांसिंग। इस तरीके से, जैसे कि मैं इंग्लिश पढ़ाता रहता हूं तो किस तरीके से हो जाएगा, आई कीप टीचिंग इंग्लिश। अब यहां पे देखिए, मैंने इस कीप में ना तो एस का यूज किया है ना ही ईएस का यूज किया है। तो यहां पे क्यों नहीं किया है, क्योंकि यहां पे सब्जेक्ट प्लूरल है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो सिंपल टेंस होता है, आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो और सेंटेंस सिंपल हो तभी आपको एस या ईएस का यूज करना है, अदरवाइज आपको कुछ भी यूज नहीं करना है। इसलिए मैंने यहाँ पर कीप में कोई भी चेंजेस नहीं किया है। तो यहाँ पर देखिए, सब्जेक्ट, कीप, और जो सेंटेंस की वर्ब है वो क्या है, पढ़ाना, इसमें मैंने आईएनजी ऐड किया है। ऑब्जेक्ट, अगर आगे सेंटेंस नहीं है तो छोड़ देंगे, अगर है तो आगे भी हम सेंटेंस को ऐड कर देंगे। इस तरीके से आपको प्रेजेंट टेंस में कीप का यूज करना होता है। अच्छा, इसमें नेगेटिव सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, इंटेरोगेटिव में कैसे यूज करेंगे, इसका वैसे ही यूज करेंगे जैसा सेंटेंस में करते हैं, बस कीप का फॉर्म चेंज होता रहेगा। देखना यहाँ पे, जैसे नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा, इसी सेंटेंस को मैं बोलूं कि मैं इंग्लिश नहीं पढ़ाता रहता हूं तो मैं किस तरीके से बनाऊंगा, आई डू नॉट कीप टीचिंग इंग्लिश। इस तरीके से आपको यूज करना पड़ेगा नेगेटिव में। और डबल इंटेरोगेटिव या इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा तो उसमें हेल्पिंग वर्ब इंटेरोगेटिव में शुरू में आ जाती है, डबल इंटेरोगेटिव का आपको पता है। सो इस तरीके से यूज करना है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि आपको टेंस का नॉलेज होना बहुत जरूरी है अगर आपको कीप का यूज सीखना है तो। अंडरस्टूड? अब हम देखते हैं पास्ट टेंस में। पास्ट टेंस में हम कीप का यूज किस तरीके से कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखने से पहले आईडी को देखिए, सब्जेक्ट, और यहां पर मैंने कैप्ट लिखा है। तो आप जानते हैं जो पास्ट फॉर्म क्या होती है, सेकेंड फॉर्म यूज होती है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, तो क्या हो जाएगी, कैप्ट। ठीक है, कीप की सेकेंड फॉर्म क्या होती है, कैप्ट। जो कीप की ही फॉर्म चेंज होगी कोई भी सेंटेंस में, प्रेजेंट में प्रेजेंट के अकॉर्डिंग, पास्ट में पास्ट के अकॉर्डिंग, और फ्यूचर में फ्यूचर के अकॉर्डिंग। और आपका जो सेंटेंस है, सेंटेंस में जो वर्ब है उसमें आपको आईएनजी ऐड करना, ऑब्जेक्ट अदर सेंटेंस। एग्जांपल देखिए, राम केप्ट सिंगिंग अ सॉन्ग। सो राम क्या करता रहता था, राम गाना गाता रहता था। इसका इस तरीके से आपका सेंस निकलेगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, दे केप्ट प्लेइंग क्रिकेट। दे केप्ट प्लेइंग क्रिकेट। सो इस तरीके से होगा इसका पास्ट में यूज। अगर इसका नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और डबल इंटेरोगेटिव एग्जांपल आपको देखना है, लास्ट में बने रही वीडियो के लास्ट तक, मैं काफी एग्जांपल आपको बताने वाला हूं।
नेगेटिव इंटेरोगेटिव और डबल इंटेरोगेटिव के साथ, जिससे आपका एक कीप पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो अभी फिर भी देख लीजिए, अगर आपको एक नेगेटिव एग्जांपल देखना है, अगर इसी सेंटेंस को आपको नेगेटिव में बोलना है कि भाई वो गाना नहीं गाता रहता था, तुम झूठ बोल रहे हो, कुछ भी ऐसा बोलना है, तो अब कैसे बनाओगे इस सेंटेंस को? देखो, राम डिड नॉट कीप सिंगिंग अ सॉन्ग। यहां पे ध्यान दीजिए, डिड नॉट जैसे ही हेल्पिंग वर्ब यूज हुई है, आपको पता है सिर्फ सिंपल में आपको सेकेंड फॉर्म का यूज करना होता है। अगर आप नेगेटिव इंटेरोगेटिव की तरफ जाते हो तो आपको हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज करते हो, फिर जो उसकी हेल्पिंग वर्ब की जो फॉर्म, सॉरी मेन वर्ब की जो फॉर्म है वो चेंज नहीं होती, वो कैप्ट नहीं होगी, वो कीप ही रहेगी आपकी। ये आपको पता है। और बाकी एग्जांपल मैं लास्ट में बताने वाला हूं, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। देखिए फ्यूचर में हम किस तरीके से कीप का यूज करेंगे, सेम सेंटेंस का जो अगर आपको रूल पता है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। फॉर एग्जाम्पल, ही विल कीप राइटिंग अ लेटर। सो वह पत्र लिखता रहेगा, इस तरीके से इसका सेंस निकलेगा। कोई भी काम फ्यूचर में कोई सब्जेक्ट करता रहेगा, क्या करता रहेगा, इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग एक पत्र लिखता रहेगा। तो इस तरीके से फ्यूचर का यूज होता है। एक एग्जांपल और देख लीजिए, आकाश विल कीप स्लीपिंग। आकाश विल कीप स्लीपिंग, इस तरीके से आपका यूज होना। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई होगी, और अभी इसके एग्जाम्पल और देख लीजिए, जिससे आपको सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। देखिए मैंने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, अगर आप इन एग्जाम्पल्स को बहुत अच्छे से और ध्यान से देखते हो तो आपको कीप में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो ध्यान से देखिए, पहला एग्जाम्पल क्या है, ही कीप्स स्पीकिंग इंग्लिश इन द क्लास। वह इंग्लिश बोलता रहता है, कहां पर, क्लास में। तो यहाँ पर ये टेंस देखिए, यहाँ पर कीप का यूज हुआ है, इसमें मेन वर्ब में एस का यूज हुआ है, क्योंकि जो कीप है ना एक्चुअली मेन वर्ब का काम कर रहा है यहाँ पर, इसलिए इसकी फॉर्म चेंज हो रही है। जो सेंटेंस की वर्ब है इसमें आपको आईएनजी फॉर्म का यूज करना है, इस तरीके से होगा। क्लियर। नेगेटिव सेंटेंस देखिए, ही डज नॉट कीप स्पीकिंग इंग्लिश इन द क्लास। तो जब आप किसी से बोल रहे हो ना, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूं कि भाई वह इंग्लिश बोलता रहता है क्लास में, तो सामने वाला कह रहा है कि नहीं बोलता रहता है, वो नहीं बोलता रहता है। तो यहाँ पे तीसरा इंसान जो आता है वो क्या क्या कहता है, डज ही रियली कीप स्पीकिंग इंग्लिश इन द क्लास, क्या वह सच में इंग्लिश बोलता रहता है क्लास में। लास्ट देखिए, वाई डज ही कीप स्पीकिंग इंग्लिश इन द क्लास। सो यहाँ पर देखो मैंने सिंपल एग्जाम्पल लिया है, नेगेटिव लिया है, इंटेरोगेटिव लिया है और डबल इंटेरोगेटिव भी लिया है, इसलिए इनको ध्यान से देखो, आपको काफी हद तक हेल्प हो जाएगी और आपको समझ भी आ जाएगा। यहाँ पे पास्ट में भी देखिए, मोहन केप्ट रनिंग इन द फील्ड, इज सिंपल, यहाँ पे केप्ट का यूज हुआ है, सेकेंड फॉर्म का यूज हुआ है। यहाँ पे देखिए नेगेटिव में डिड नॉट, तो यहाँ पर कीप की फॉर्म में कोई भी चेंजेस नहीं हुआ, क्योंकि नेगेटिव इंटेरोगेटिव में कोई भी चेंजेस नहीं होता है। सेम जैसे यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी नेगेटिव में कोई भी चेंजेस नहीं हुआ ना, सिंगुलर होने के बाद भी इसमें एस और ईएस का यूज नहीं हुआ, यहाँ पर भी नहीं हुआ है और यहाँ पर भी नहीं हुआ है। अगर आपने टेंस बहुत अच्छे से आते हैं आपको, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। अब यहाँ पे देखिए, डिड मोहन रियली कीप रनिंग इन द फील्ड, क्या मोहन सच में दौड़ता रहता था, समझ गए। अब यहाँ पे देखिए फ्यूचर टेंस में देखिए, शी विल कीप कुकिंग द फूड, वह खाना बनाती रहेगी। शी विल नॉट कीप कुकिंग द फूड, वह खाना नहीं बनाती रहेगी। विल शी कीप कुकिंग द फूड, क्या वह खाना बनाती रहेगी। वाई विल शी कीप कुकिंग द फूड, वह खाना क्यों बनाती रहेगी। सो इस तरीके से आपका जो कीप का यूज खत्म हो जाता है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई होगी, इससे आपको काफी हद तक हेल्प मिलेगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, जिससे उनको भी कीप में कोई भी डाउट ना रहे।